देखिए, तो मामला बहुत गंभीर है और मैं तो शुरू से मांग करता आया हूं कि सिपाही भर्ती घोटाला में संजीव सिंघल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। परीक्षा का पेपर लीक कर गया। सिंघल ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं नहीं, सब ठीक हुआ है, कुछ लीक नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद इतने सबूत इकट्ठे हो गए पेपर लीक के कि फिर 3 अक्टूबर को परीक्षा रद्द करनी है ना। ये दुख की बात है कि यहाँ छोटे मोटे मतलब मछलियों को पकड़ा जाता है और बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। जबकि पिछले साल 26 दिसंबर को सिंघल को छोड़ना पड़ा था। उस समय वो केंद्रीय चयन परिषद का चेयरमैन था और सिपाहियों की बहाली करवा रहा था। लेकिन पेपर लीक के बाद जो विवाद पैदा हुआ, सिंघल को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन पलटू राम को ऐसे ही दागी लोग पसंद हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी रहे और सीएसबीसी के पूर्व के चेयरमैन रहे एसके सिंघल को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले को देखते हुए देखिए यूयू ने जो पत्र है वो जारी किया है। और ऐसे में यूयू ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, जिस प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दिया गया था, इसको देखते हुए उसके द्वारा जो है 10% जो कमीशन है वो एसके सिंघल को दिया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, इसमें कितनी सच्चाई है जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं नए नए एसके सिंघल को लेकर, जो पूर्व के सीएसबीसी के चेयरमैन, बिहार के डीजीपी भी रह चुके हैं और वर्तमान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको बिहार में जगह बड़ी दी गई है। ऐसे में जिस तरीके से देखिए, तो मामला बहुत गंभीर है और मैं तो शुरू से मांग करता आया हूं कि सिपाही भर्ती घोटाला में संजीव सिंघल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, है ना। ये दुख की बात है कि यहाँ छोटे मोटे मतलब मछलियों को पकड़ा जाता है और बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। देखिए, दर्शकों को पूरा मामला मालूम होगा। पिछले साल 1 अक्टूबर को ये लिखित परीक्षा हुई थी सिपाही भर्ती की। उसमें आप जानते हैं बिहार में मुझे लगता है 23,191 रिक्तियाँ निकली है सिपाहियों की, जो आज़ादी के बाद से सबसे बड़ी बहाली है सिपाहियों की बिहार में। और उस समय केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष यही संजीव सिंघल था। और उसके बाद उस दिन परीक्षा का पेपर लीक कर गया। सिंघल ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं नहीं, सब ठीक हुआ है, कुछ लीक नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद इतने सबूत इकट्ठे हो गए पेपर लीक के कि फिर 3 अक्टूबर को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसके बाद देखिए हाल में उसकी ये पुनर्परीक्षा हुई है। उसके बाद इस मामले की जांच ईओयू को दी गई, जो आर्थिक अपराध इकाई है उसको दी गई। ईओयू ने जो अपनी जांच की है उसमें एक तो बहुत कछुआ चाल से ईओयू की जांच चल रही है। कई महीने बाद मतलब उनके कार्यालय की तलाशी ली गई, सिंघल के चैम्बर की तलाशी ली गई, फिर कई महीने बाद पूछताछ की गई। इस बीच पलटू राम ने सिंघल को ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बनवा दिया। जबकि पिछले साल 26 दिसंबर को सिंघल को छोड़ना पड़ा था। उस समय वो केंद्रीय चयन परिषद का चेयरमैन था और सिपाहियों की बहाली करवा रहा था। लेकिन पेपर लीक के बाद जो विवाद पैदा हुआ, सिंघल को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन पलटू राम को ऐसे ही दागी लोग पसंद हैं, तो उसको फिर ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। अब ये बात आ रही है कल परसों से कि ईओयू ने अपनी जांच में पाया है कि सिंघल ने जिस प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दिया था प्रश्न पत्र छापने का, कलकत्ता का एक प्रिंटिंग प्रेस है, उससे सिंघल ने 10% यानी 10% कमीशन खाया था। अब दर्शकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका कोई अता पता ही नहीं था। वो समझिए ऐसे ही हवा में एक प्रिंटिंग प्रेस था। और सिंघल खुद 2-3 बार कलकत्ता गया और अब ये बात आ रही है कि ईओयू की जांच में कि उसने 10% कमीशन खाया था। अब ये सिंघल जो बिहार का डीजीपी रह चुका है, पहले से भी विवादित अधिकारी था। जब सिवान का एसपी था तो इसको शहाबुद्दीन ने एक बार खदेड़ा था। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो पैसे लेके लोगों के रोज़गार के साथ, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ ईओयू से कि तुरंत संजीव सिंघल की गिरफ्तारी करें। जी, इस तरीके से बिहार में परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाता है और ऐसे में ऐसे अधिकारियों को क्यों बैठाया जाता है अमिताभ दास जी नीतीश सरकार के द्वारा? देखिए, जैसा दूल्हा रहेगा वैसे ही बारात बनेगी। जो पलटू राम हैं वो खुद माफिया के कठपुतली बने हुए हैं। कभी अनंत सिंह के चरणों में लौटते हैं, कभी आनंद मोहन के चरणों में लौटते हैं। जो जब मुख्यमंत्री ही माफिया की कठपुतली रहेगा, माफिया का पिछलग्गू रहेगा, तो दूल्हा के मुताबिक ही बारात सजेगी। फिर वैसे ही वैसे भ्रष्ट अधिकारी उसमें जाएंगे। अब जो नीतीश कुमार के नवरत्नों में से सिंघल की गिनती होती थी, एक संजीव हंस था जिस पर अभी उसके ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है, ईडी ने छापेमारी की है। तो पूरी तरह जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे ही दागी और भ्रष्ट अधिकारियों से घिरे हुए हैं। पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरीके से सिपाही भर्ती का खबर आया, इसको देखते हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले को देखते हुए किसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे हम? अभी तो सबसे पहले संजीव सिंघल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, संजीव सिंघल ऐसा दागी पदाधिकारी है
कि इसके हटने के बाद मैडम शोभा ओहटकर को प्रभार दिया गया था केंद्रीय चयन परिषद का, और मैडम शोभा ओहटकर पत्राचार करती रही, इससे मांगती रही कि आप दस्तावेज़ों का मुझे प्रभार दे दें, आप अभिलेखों का मुझे प्रभार दे दें, लेकिन सिंघल ने किसी अभिलेख का प्रभार नहीं दिया। तो इसी से पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। तो संजीव सिंघल की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। जी, देखिए, संजीव सिंघल की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए, हम मांगे करते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। तो वहीं जिस तरीके से सीएसबीसी के पूर्व के चेयरमैन रह चुके हैं एसके सिंघल यानी कि संजीव सिंघल, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं दागी अधिकारियों में से उनका नाम अब आ रहा है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 10% जो बिना नाम का प्रिंटिंग प्रेस था उससे उन्होंने लिया था घूस। ऐसे में कितनी सच्चाई है देखने वाली बात होगी, किस तरीके से यो जांच कर रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कब तक गिरफ्तारी होती है, कौन कौन इसमें शामिल है, जो भी अपडेट हो आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।